दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत को पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था? वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो, इन सभी मुनियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा था। उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पी करते हैं, कभी हवा पीते, कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनिश्रेष्ठ नारद तरंतर यम नियमात से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगत में जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत माना। वे कालिका देवी शिव पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था, 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वन अभय कमल और खड़ धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहर थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भूमिभर प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाया जगदम्ब से महेश्वरी आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती अधिक मुझ पर प्रसन्न हुई है, शिव रूपणी प्रसन्न हुई है, भक्त वरदानी प्रसन्न हुई। जगन्माया आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे संयम चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार स्तुति करने पर महर्षि शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष ने इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है। प्रसीदे भगवत त्यादे प्रसीद शिव रूपणी प्रसीदे भक्तवर्दे जगत माय नमोस्तुते। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बार बार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाई, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी ओढ़ कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूरा अवतार है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। वे उनकी पत्नी कौन होगी? यथा शिवे आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन मैसर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी हुई है। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहन भगवान शिव को मोहित करने वाले बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है या केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का विजित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं मैसुरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन और तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनंत मैं अदन दूसरा तपस्या करके ऐसा व्रत करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है। ब्रह्मा और विष्णु के भी शेष बहन था, विद्य परिपूर्ण रूप की है। मैं सदा उनकी दासी प्रिया हूँ। प्रत्येक मास में वे नाना रूपधारी संपूर्ण मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से के रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। काल, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी ड्यूटी अतः सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष ने यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव की जड़ा बिंदु का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ।
तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी, अर्थात दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा एक सत्य प्रत्येक सर्ग या कब के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया, मैं तुम्हारी पुत्री होगा, भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर मैथिली शिवा उनके देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्धान होने पर दक्ष अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है।